choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक घोस्ट राइडर लास्ट एपिसोड। इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो मैं पनिशर की वो आधी छोड़ी हुई कॉमिक पूरी करना चाहूँगा, लेकिन सब कुछ टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है और मैं मिनिमम टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो अब तक कहानी में आपने देखा, टाइम में वापस जाने के बाद कैमी को पता चला कि कॉस्मिक किंग की पावर्स उसे एक पैरासाइट से मिली हैं, जो कि कॉस्मिक घोस्ट राइडर की पावर्स हासिल करना चाहता है। हालांकि जब कैमी प्रेजेंट में वापस पहुंची तब तक कॉस्मिक घोस्ट राइडर ने कॉस्मिक किंग को हरा दिया था, लेकिन उसे उसकी सोल भी वापस मिल चुकी है। अब जब मेफिस्टो का कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है तब उसे एक सोल वापस चाहिए। लेकिन गाइस ये थोड़ी ना बात होती है, अब कौन सा फ्रैंक कासल के पास उसकी घोस्ट राइडर की पावर्स हैं, वो पावर्स भी तो मेफिस्टो के पास वापस आ गई ना। खैर कहानी आगे चलाते हैं। मेफिस्टो कैमी की सोल को लेकर हेल में कूद चुका है। फ्रैंक सोचता है, सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी सोल वापस मिल जाएगी, लेकिन जब कॉस्मिक किंग ने मुझे सोल ऑफर की तो मैंने झट से ले भी ली और कैमी को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। गैस पनिशर उस पोर्टल में हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार उसका हाथ जलने लगा, उसे दर्द हुआ। मेफिस्टो ने कहा, अब तुम एक इंसान बन चुके हो। लेकिन पनिशर फिर भी नहीं रुकता, वो सीधा हेल में कूद जाता है। मेफिस्टो ने कहा, घोस्ट राइडर की वजह से हेल फायर काफी कूल दिखाई देती है, लेकिन इंसानों को यह सिर्फ और सिर्फ जलाती है। कैमी कहती है, वो फ्रैंक कासल है, उसे जलाकर उसे रोका नहीं जा सकता। मेफिस्टो ने कहा, मैं सोच तो यही रहा था, लेकिन मेरी कौन सी चमड़ी जल रही है, जिसकी जलनी है उसकी जलने दो। जलते हुए पनिशर सोचता है, काफी लंबे टाइम से मुझे इतना ज्यादा दर्द नहीं हुआ, मैं मरने के इतने करीब नहीं पहुंचा था, लेकिन मेरी ये जीने की इच्छा मुझे बेहोश भी नहीं होने दे रही। हाँ याद आया, मेरे पास अब भी एक चीज है। वो अपनी कॉस्मिक पावर्स का यूज करता है, जिसे उसने आसपास के सारे डीमंस को दूर भगा दिया। इधर कैमी पूछ रही है, तो अब तुम मेरे साथ क्या करोगे, टॉर्चर करोगे? मेफिस्टो ने कहा, तुम एक मासूम बच्ची हो, तुम्हें टॉर्चर करके मुझे क्या मजा आएगा? अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं एक डीमन हूँ, टॉर्चर करने में मुझे हमेशा मजा आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे कानून काफी सख्त है। यहाँ पे मेरा काम सिर्फ तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है। कैमी पूछती है, तो तुम असली डेविल के नौकर की तरह काम कर रहे हो? मेफिस्टो ने कहा, मुझसे बड़ा डेविल यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ मैं तुम्हारी उम्मीद और सपने खा जाऊंगा। कैमी ने कहा, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। मेफिस्टो उसकी बात समझ जाता है। अब तक वो लोग एक बड़ी सी तिजोरी के पास पहुंच चुके हैं। होम स्वीट होम। कैमी पूछती है, तो तुम यहाँ पे रहते हो? मेफिस्टो ने कहा, मैं तो नहीं रहता, लेकिन तुम रहोगी। कैमी पूछती है, तुम इसके अंदर क्या रखते हो? मेफिस्टो कहता है, लूप होल्स, टेक्निकलिटीज और बहुत बड़ी लाल टेप। ये एक अलग ही टाइप का हेल है, या फिर मुझे ऐसा ही बताया गया था। इधर पनिशर पेंडिमोनियम पहुंचता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी वायलेंस करते हुए बिताई, बुरे लोगों को हेल में भेजता रहा, लेकिन अब जब मैं खुद हेल में उन लोगों के साथ हूँ, मुझे इनसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ पे इनको पनिश करने नहीं आया, इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने अब तक गेस कर लिया होगा, एविल के पास मेरे लिए बहुत सारा टाइम है। डेमस पनिशर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब तो ये पर्सनल हो रही है, या तो ये सब मुझसे बदला लेना चाहते हैं, या फिर ये सिर्फ मेरा मांस खाना चाहते हैं। लेकिन इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे जाने के लिए मुझे इनका सामना करना होगा। तो चलो आ जाओ होटल इन्फर्नो लॉस वेगास, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने मेफिस्टो को कैद कर रखा था। लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये कैद नहीं है, नाटक कर रहा है, बैठकर एक इंसान का खून पी रहा है। वो चिल्ला रहा है, रुक जाओ प्लीज रुक जाओ। मेफिस्टो उसे चुप रहने के लिए बोलता है। तभी बाहर से जोर की आवाजें आने लगती हैं। मेफिस्टो ने कहा, ये अच्छी बात नहीं है, ये आवाज इंसान कर रहे हैं या फिर अर्थ का कोई मॉन्स्टर? बाहर तो कोई म्यूजिक भी नहीं बज रहा। तो मेफिस्टो ने दूर से पनिशर को अपनी तरफ आता हुआ देखा। लगता है मुझे पनिश किया जा रहा है। गाइस मेफिस्टो एक पोर्टल के थ्रू देख रहा है, यानी कि जो उसे बाहर दिखाई दे रहा है वो हेल है, लेकिन जहाँ पे वो खड़ा है वो लॉस वेगास है, यानी कि वही बिल्डिंग अर्थ पे है और वही बिल्डिंग हेल में भी है। पनिशर उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगा। तैयार हो जाओ डीमन, क्योंकि मैं तुम्हें सजा देने आ रहा हूँ। कहाँ है वो? कैमी कहाँ है? मेफिस्टो कहता है, वो मर चुकी है फ्रैंक। अगर तुम किसी के अंदर से उसकी सोल निकाल लेते हो तो सिर्फ उसकी डेड बॉडी ही बचती है। पनिशर हमला करता है, मैं तुम्हारे साथ और गेम नहीं खेल रहा, मुझे उसकी सोल चाहिए। मेफिस्टो कहता है, तुम इतनी ताकत से हमला तो कर रहे हो जैसे कि तुम मेरी चटनी बना दोगे, लेकिन तुम हेल में हो, मैं लॉस वेगास में हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं दूरी कम करूँ तो मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँ, तो तुम्हें थोड़ा शांत होना पड़ेगा, तुम्हें बिहेव करना होगा।
तो गाइस पनिशर अंदर आता है और आते ही उस लड़की की सोल मांगने लगा। मेफिस्टो ने कहा, जरा ध्यान से सोचो कासल, मैं एक बच्चे की सोल का क्या ही करूंगा, मैंने तो उसे बस बलि का बकरा बनाया है। हमें अपना सबसे ताकतवर घोस्ट राइडर वापस चाहिए। ये टेक्निक सभी के ऊपर काम कर जाते लेकिन तुम्हारे ऊपर ही काम नहीं कर रही। कासल पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं। मेफिस्टो ने कहा, तुम तो उस्तादों के भी उस्ताद निकले, तुमने अपने लिए एक नई जिंदगी हासिल कर ली। तुमने इतने लोगों को मारा लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ा जिसे पनिश किया जा सके। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम मेरे पास आने के लिए अपने आप को मार डालोगे, लेकिन पावर कॉस्मिक की वजह से चलो तुम बच गए। अब देखो इसमें मुझे क्या फायदा होने वाला है। कासल उसकी गर्दन पकड़ लेता है, यहाँ कौन सा गेम खेल रहे हो, वो लड़की कहाँ है। मेफिस्टो कहता है, ध्यान से सुनो, वो लड़की निर्दोष है, तुम भी निर्दोष हो। अभी के लिए वो पिट के अंदर है लेकिन हम लंबे टाइम तक उसे रोक नहीं पाएंगे। मैंने तुम्हें पेंडिमोनियम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में तो बताया ही था। कासल पूछता है, तो क्या वो जिंदा हो जाएगी जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। मेफिस्टो ने कहा, वेल नहीं, मर गए तो मर गए, लेकिन वो सुनहरी सीढ़ी ऊपर तक जाती है। कासल ने कहा, मेरे साथ ये सब बकवास मत करो, एक तो मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आती और इस तरीके से बिहेव मत करो कि तुम उसे फिर से जिंदा नहीं कर सकते। मेफिस्टो कहता है, हाँ कर सकता हूँ, सच में कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें फिर से घोस्ट राइडर बनना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से सोचना, अगर तुमने हाँ कर दी तो तुम इटर्निटी के लिए घोस्ट राइडर बन जाओगे। समझ लो, मासूमियत तो खत्म हो जाती है लेकिन इटर्निटी ही रहती है प्लैनेट स्केल के खंडरों में। कॉस्मिक घोस्ट राइडर वापस कैमी की सोल लेकर उसे फिर से जिंदा कर देता है। मरने के बाद क्या कुछ हुआ, कैमी को कुछ याद नहीं रहता। वो पूछती है, मैंने कुछ मिस किया क्या। कासल ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं। कैमी पूछती है, लेकिन तुम्हारी सोल तुम्हारे पास वापस कैसे आई। राइडर कहता है, मैं फिर से नॉर्मल हो चुका हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए। गैजे दोनों गले मिलते हैं लेकिन वो पैरासाइट वो अभी भी जिंदा है। वो कैमी को पकड़ लेता है। कासल सोचता है, मैंने कॉस्मिक किंग को मार दिया था लेकिन मुझे लगता है कि ये पैरासाइट अब भी जिंदा है। ये वेट कर रहा था, चुराने के लिए एक सोल ढूंढ रहा था। इसे मेरी सोल और वो पावर कॉस्मिक चाहिए थी और ऐसा करके वो कॉस्मोस को जला डालता, लेकिन अभी मेरी दोस्त को जला रहा है, इसके अंदर की मासूमियत को खत्म कर रहा है। ये मेरी गलती है, माफ करना बच्चे। गैस उस क्रिएचर ने कैमी के ऊपर कंट्रोल कर लिया और घोस्ट राइडर की बत्ती फिर से बुझा दी। कुछ महीनों बाद एक ब्रूड इसी प्लैनेट पे आता है। वो कासल की खोपड़ी उठाता है। कासल ने सोचा कि इन ब्रूड्स के पास एक सोल होती है, मुझे लगता है कि होती है। तो कॉस्मिक घोस्ट राइडर फिर से जाग चुका था। ब्रूड की आर्मी उसे आता हुआ देख लेती है लेकिन कॉस्मिक घोस्ट राइडर उन सभी को जला डालता है। मैं हूँ कॉस्मिक फकिंग घोस्ट राइडर। यूनिवर्स में पहले से ज्यादा एविल फैल चुका है जिसके अंदर मेरी एक पुरानी दोस्त भी शामिल है। इसे एक मिशन कहो या फिर इसे मेरी जिद कहो या फिर इसे एक श्राप कहो, मुझे अपना काम करने जाना है।